श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 9 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 9 है, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति गए। तो इस मंत्र में स्वामी जी ने बताया कि मनुष्य जब तक धन कमा कर लाने में समर्थ होता है तब तक उसका परिवार कुटुंब वाले उसके अधीन रहते हैं और प्रीति भी करते हैं, और जब वो उसका शरीर जो है वो धन कमाने में असमर्थ हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तो फिर घर में कोई बात नहीं पूछता। तो इसलिए गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे स्वामी जी ने प्रेमीलाल जी का दृष्टांत जो है वो लिया हुआ है। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कि भाई स्वामी जी कह रहे हैं कि भी जैसी दुर्दशा प्रेमीलाल के साथ हुई, ऐसी जो है जिसका ऊपर वर्णन किया गया, तो ये कोई नियम नहीं है कि भाई सबके साथ ऐसा ही हो, कि सबको प्रत्येक को इतना ही दुख भोगना पड़ता हो। यह नियम नहीं है। घर वालों के स्वभाव के अनुसार दुख होता है। कुटुंबी सज्जन होते हैं तो दुख कम होता है, और परंतु सज्जन कुटुंबियों का संबंध भी दुख रहित नहीं होता। वे प्रत्यक्ष में तिरस्कार नहीं करते, ऊपर से हाँ जी किया करते हैं, परंतु हृदय में उनको भी प्रेम नहीं रहता। नई आई हुई बहुओं को तो बूढ़ों का प्रेम हो ही कहाँ से। वे तो बूढ़ों का काम बेगार समझती हैं, अरे बेगार से भी तुच्छ समझती हैं, क्योंकि बेगार में तो अधिकारियों का दबाव होता है, बूढ़ों के कार्य में तो किसी का दबाव भी नहीं होता। कोई बूढ़ा कुछ कहे तो समझती हैं कि कौवे के समान टैं टैं किया करता है। जगत की आसक्ति वाले को बिना स्वार्थ कार्य करना जो है, जगत की आसक्ति वाले को बिना स्वार्थ कार्य करना इसी प्रकार का होता है। शास्त्रों का वचन है कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करना चाहिए, परंतु शास्त्र के वचन को कलयुग की प्रजा मानती ही कब है। कई तो लोग लाज से बूढ़े बेकार मनुष्यों का काम करते हैं, कई धन के लालच से काम करते हैं। जिस किसी ने धन कमा कर रखा हो, उसके कमाए हुए धन से सबका पालन पोषण होता हो और सब धन उसके काबू में हो, उसका काम तो होता है, परंतु उस पर प्रेम कोई नहीं करता। जो कोई बूढ़ा अपना सब धन लड़के बच्चों को सौंप देता है तो वे अपना समझने लगते हैं और उसमें से खर्च होने में ऐसा समझते हैं कि हमारा धन खर्च कम होता है, इसलिए बूढ़े के लिए खर्च नहीं करते। जब बूढ़ा कहता है कि मेरी कमाई का है, तो लड़के उत्तर देते हैं कि अब तेरा कहाँ से है, वह तो हमारे प्रारब्ध का था, हमारे पास आ गया, अब जो हमारा हो हमारा ही घटेगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं जो उसके परिवार के लड़के होते हैं कि अब तो हमारा ही घटेगा, तेरा क्या घटेगा। तो विवाह शादी लेन देन सलाम सौदे में बूढ़े को कोई नहीं पूछता। बूढ़ा ऐसा देख कर अपने जी ही में जलता है। कमाई करके रखने वालों का भी जब यह हाल है, तब जिसने कुछ रखा नहीं है उसके दुख का क्या ठिकाना। कमाई रहित पति को पत्नी घर से निकाल देती है, बूढ़ी स्त्री पर पति का प्रेम नहीं होता और पुत्र पुत्रियां भी बूढ़े पिता को घर से निकाल देते हैं। इस अवस्था में ईश्वर सिवाय अन्य कोई सहारा नहीं देता। ईश्वर भी इस समय रूठ जाता है। प्रथम न भजने से बुढ़ापे में भजा नहीं जाता। कष्ट जितना हो उससे भी विशेष प्रतीत होता है। जन्म और मरण के दुख को
सब विशेष बताते हैं, परंतु बुढ़ापे के, स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जन्म और मरण के दुख को जो है वो सब विशेष बताते हैं, परंतु बुढ़ापे के दुख को देखते हुए उसके सामने जन्म मरण का दुख तो बिल्कुल ही तुच्छ है। तो इसके आगे बता रहे हैं कि यदि किसी सज्जन स्त्री पुत्रादिक से दुख ना भी हो तो शारीरिक दुख, तृष्णा और चिंता का दुख बुढ़ापे में बहुत कुछ कम नहीं है। किसी सज्जन स्त्री पुत्रादि से दुख ना भी हो तो शारीरिक दुख, तृष्णा और चिंता का दुख बुढ़ापे में कुछ कम नहीं है। उस दुख से भी बूढ़ा मनुष्य जलता ही रहता है, ईश्वर भजन करना नहीं चाहता और चाहे तो भी हो नहीं सकता। जिसने प्रथम अवस्था में भजन किया हो, कुटुंबियों की ममता कम कर दी हो, उससे बुढ़ापे में भजन हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे मूढ़े, तू अपने बाल बच्चों, कुटुंब, धन और संपत्ति पर अनेक आशाएं बांध कर क्यों बैठा है? बुढ़ापे में वे सब कुछ काम नहीं आवेंगे, तू उसके भरोसे मत बैठ। बुढ़ापे में वे तेरी बात भी नहीं पूछेंगे, उसके बाद की मरणावस्था में भी वे काम ना आवेंगे। उस समय तो ईश्वर भजन ही काम आवेगा। इसलिए समर्थ अवस्था में ही ईश्वर का भजन कर। बुढ़ापे का आना भी निश्चित नहीं है, क्योंकि जैसे कमल के पत्ते पर जल का बिंदु नहीं टिकता, इसी प्रकार आयुष चंचल है। जैसे बिंदु के गिरने में देर नहीं लगती, इसी प्रकार शरीर के गिरने में भी देर नहीं लगती। इसलिए निर्मल मन से ईश्वर और कुटुंबियों की विशेष आसक्ति को छोड़कर ईश्वर भजन में लग जा। ईश्वर भजन से संसारी दुख न्यून होता है और परलोक भी सुधरता है। ईश्वर भजन से जो है संसारी दुख जो अब कम होता है और परलोक भी सुधरता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ईश्वर भजन होता है। इसलिए शम, दम आदि साधनों से युक्त होकर ईश्वर को भजना चाहिए। बुद्धि की जड़ता से यदि ईश्वर का सूक्ष्म स्वरूप समझ में ना आवे तो स्थूल रूप का ही भजन करना चाहिए। इससे भी संसार का बंधन जो है वो शिथिल होता है। आयुष सुख से व्यतीत होती है और माया और चैतन्य का विवेक करके ईश्वर का भजन नहीं करता, उसके ऐहिक और परलौकिक दुखों की निवृत्ति जो है नहीं होती। इसलिए ईश्वर का भजन ही सार है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो मंत्र नंबर 9 है, इसकी व्याख्या जो विराम लेती है। अब मंत्र नंबर 10 जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।